उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल के बुरी तरह से मार खाने की बात हो रही है। एक बित्ते भर के ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के सबसे लाडले देश को ठोक दिया है। ईरान की ठुकाई से परेशान इजराइल लगातार हमले की धमकी दे रहा है। इतवार गुजर गया, पीर का दिन गुजर गया, मंगल भी गुजर गया, बुध भी गुजर गया, लेकिन ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने अभी तक हिम्मत नहीं जुटाई। दरअसल इजराइल का अपना कोई वजूद है या है ही नहीं, क्योंकि जब तक उसके साथ अमेरिका खड़ा है तभी तक इजराइल उछल कूद मचा सकता है, वरना खुद के दम पर खेत की मूली उखाड़ने की औकात इजराइल में नहीं है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात रूस से आ रही है। रूस ने अमेरिका को लाल आंखें दिखाकर डराना शुरू कर दिया और समझा दिया कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो नतीजा ठीक नहीं होगा। अगर इजराइल ने हमला किया तो रूस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। इसी का नतीजा है कि अब रूस ने ईरान के लिए हथियारों का जखीरा खोल दिया है। ईरान के आसमान अब रूस के हथियारों की निगरानी में होंगे, जहां इजराइल को हमला करना आसान नहीं होगा। हालांकि रूस ऐसा सिर्फ मदद के तौर पर नहीं कर रहा, क्योंकि यूक्रेन में रूस को खतरनाक ड्रोन से मदद करने वाला ईरान ही है। रूस को ईरान ने हजारों की तादाद में घातक ड्रोन की आपूर्ति की है, जिससे यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई है। इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ बढ़त बनाने में काफी मदद मिली है। वहीं अब रूसी कंपनी ने आने वाले किसी हमले से निपटने के लिए ईरान की मदद में उतर चुकी है। रूस की इस कंपनी पर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कंपनी ईरान लेटेस्ट फाइटर और एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराएगी। इससे खाड़ी में चल रहे तनाव के बीच ईरान को अपने आसमान की हिफाजत का मौका मिलेगा। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि रूसी हथियार निर्माता कंपनी और ईरानी अधिकारियों के बीच हुई मुलाकात के दौरान किसी हथियार की खरीद पर कोई बात बनी है या नहीं। साल 2007 में ईरान ने रूस से S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदा था, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बाद पुतिन सरकार ने इसकी आपूर्ति में देरी कर दी थी। हालांकि बाद में रूस ने ईरान को S-300 की सप्लाई की और साल 2019 से ही यह ऑपरेशनल है। अब ईरान की नजर रूस के सबसे घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर है। बेहद ताकतवर S-400 को भारत, चीन और तुर्की ने भी खरीदा है। रूस ने अभी तक इजराइल पर ईरानी हमले की निंदा नहीं की है। इस हमले के बाद पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की है। ईरानी राष्ट्रपति ने पुतिन से कहा कि इजराइल के खिलाफ ये कार्रवाई मजबूरन की गई। ईरानी राष्ट्रपति ने पुतिन को सीरिया में अपने काउंसलेट पर हमले और उसके बाद पैदा हुए तनाव को लेकर जानकारी दी। पुतिन ने उम्मीद जताई है कि दोनों ही देश संयम बरतेंगे और नए टकराव से बचेंगे। वहीं यह भी सुनने में आ रहा है कि ईरान रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। सुखोई 35 रूस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में शामिल है। सुखोई 35 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अगर ईरान को मिलता है तो इजराइल के लिए हमला करना आसान नहीं होगा। रूस का दावा है कि S-400 सिस्टम अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है, जो इजराइल इस्तेमाल करता है। इससे पहले इजराइल की मदद में उतरे अमेरिका ने ईरान के मिसाइलों की बारिश को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया था, लेकिन ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों को इजराइल और अमेरिका दोनों ही रोकने में नाकाम रहे। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला जॉर्डन की तरफ से देखने को मिला। उर्दन यानी जॉर्डन तो अरब देश है, फलस्तीन का समर्थन भी करता है, लेकिन इजराइल के साथ यारी निभाने में इस वक्त जॉर्डन के राजा सबसे आगे नजर आते हैं। जॉर्डन की आवाम गजा के लिए दुआएं कर रही है, लेकिन जॉर्डन का राजा इजराइल के लिए आहें भर रहा है। ईरान के इजराइल पर हमला शुरू करने के बाद इलाके में तैनात अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि 70 से ज्यादा ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिकी नौसेना के जहाजों और सैन्य विमानों ने रोक दिया। इस हमले से इजराइल को बचाने में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और जॉर्डन ने भी इजराइल का साथ दिया। जॉर्डन गजा जंग के शुरू होने पर इजराइल का विरोध करता आ रहा है, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि जॉर्डन के अलावा किसी और मुस्लिम देश ने इजराइल को ईरानी हमले से बचाने में मदद नहीं की। जॉर्डन के साथ के बाद सोशल मीडिया पर एक मीम वायरल हुआ, जिसमें जॉर्डन किंग को इजराइल आर्मी की ड्रेस पहने दिखाया गया। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि इजराइल का विरोध करने वाले जॉर्डन ने इस हमले में इजराइल की मदद क्यों की। मामले की तूल पकड़ने के बाद जॉर्डन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उसने आत्मरक्षा के तहत ईरानी ड्रोन को रोका था, न कि इजराइल की मदद करने के लिए। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह बयान दोनों पक्षों को बैलेंस करने के लिए दिया गया है, क्योंकि जॉर्डन की सीमाएं इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक, सीरिया, इराक, लेबनान, मिस्र और सऊदी अरब से मिलती है। सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान समर्थन वाले मिलिशिया भी एक्टिव हैं। ऐसे में जॉर्डन इस युद्ध में सीधे तौर पर फंसना नहीं चाहता, लेकिन जॉर्डन को अपनी सुरक्षा का हवाला देकर इस मामले में खुद का बचाव कर रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जॉर्डन के किंग से बात कर चुके हैं। ऐसे में अगर जॉर्डन इजरायल के इशारों पर चलता रहा तो तनाव बढ़ने पर ईरान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। जॉर्डन और इजरायल के बीच 1994 में शांति समझौता हुआ था। इससे पहले जॉर्डन 1948 और 1973 के बीच इजरायल के साथ 4 जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के बाद इजरायल के जॉर्डन के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिसके ऊपर रहे लंबे तनाव को समझौते के जरिए दूर किया गया। हालांकि इजरायल ने जॉर्डन के इस कदम से काफी खुश है, क्योंकि जॉर्डन कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के हमले को रोकने में मदद की। जॉर्डन की सरकार का रुख भले इजरायल को लेकर नरम है, लेकिन जॉर्डन के ज्यादातर आवाम इजरायल को एक दुश्मन के तौर पर देखती है। इजरायल की मदद करने वाले देशों में सऊदी अरब का नाम भी सामने आ रहा है। इजरायली मीडिया इस बात का प्रचार कर रही है कि सऊदी अरब ने इजरायल की मदद की है, लेकिन अब सऊदी अरब का बयान भी सामने आ चुका है। सऊदी अरब ने बिल्कुल ही साफ तौर पर कह दिया है कि विदेशी मीडिया का दावा बिल्कुल गलत है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा मीडिया में कहा जा रहा है। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने लिखा कि सऊदी अरब का कहना है कि उसने ईरान के खिलाफ इजरायल की रक्षा करने में मदद की, लेकिन सऊदी सूत्रों ने अल अरबिया को बताया कि सऊदी अरब ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में कोई हिस्सा नहीं लिया। सऊदी सूत्रों ने कहा कि ऐसी कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है जिसने इजरायल के खिलाफ हमलों को रोकने में सऊदी की भागीदारी के बारे में बयान जारी किया हो। मतलब इतना तो बिल्कुल साफ है कि इजरायली मीडिया और अमेरिकी मीडिया सूत्रों के हवाले से कोई भी फर्जी खबर चला सकती है। यहां तक कि जिन देशों ने इजरायल की मदद नहीं की, उन देशों के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए भी इजरायली मीडिया मनगढ़ंत और फर्जी खबर चला सकती है। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अरब के देशों के मामलों में अक्सर इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं सच भी होती हैं। हालांकि सऊदी अरब ने अब इस बात को साफ कर दिया कि उसने ईरानी हमले को रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाई है, जिसके बाद इजरायली मीडिया पर सवाल उठने लगा है। पर बेचारा जॉर्डन इजरायल की मदद से खुलकर इनकार भी नहीं कर सकता। वैसे भी अरब के देश छुपे रुस्तम माने जाते हैं, जो अमेरिका से अपनी यारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर सऊदी अरब के बारे में इस तरह की खबरों से ईरान के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही। फिलहाल इस खबर में बस इतना है। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।